दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ने वाले हैं कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं एग्जैक्टली टाइप्स को जानेंगे। अच्छा, लास्ट वीडियोस में हमने क्या पढ़ा था कि वर्ड के बारे में जाना था, फ्रेज के बारे में और सेंटेंस के बारे में जाना था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने से पहले वो तीनों चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है इंग्लिश ग्रामर में। तो देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, सबसे पहले इसके टॉपिक को समझ लेते हैं। तो कैटेगरी ऑफ वर्ड्स को ही हम क्या कहते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। हमें पता है इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो वर्ड्स से बनी है, तो उन वर्ड्स को जब हम अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं तो वो बन जाते हैं आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच बन जाते हैं। तो टोटल 8 टाइप के होते हैं। फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच आपका क्या होता है, नाउन होता है। हमें पता है नाउन क्या होता है, नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस या थिंग। किसी भी जगह का नाम, इंसान का नाम, वस्तु का नाम, जंतु का नाम, तो वो हो गया आपका नाउन। ये हमने फर्स्ट सेकंड क्लास में ही पढ़ लिया था, तो अभी आपको इतना ही जानना है। सेकंड है आपका प्रोनाउन। देखिए नाउन को जो रिप्लेस कर दे वो ही हो गया आपका प्रोनाउन। जैसे नाउन एग्जाम्पल मान लो सुनीता, तो सुनीता की जगह हमने क्या यूज कर लिया, शी या फिर हर, तो ये क्या हो गया आपका प्रोनाउन हो गया। जैसे सेंटेंस में सुनीता लाइक्स हर बैग, तो हर जो है यहाँ पे क्या है आपका प्रोनाउन है। सुनीता लाइक्स सुनीताज बैग की जगह हमने यूज कर लिया सुनीता लाइक्स हर बैग, तो ये हो गया आपका प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्या होता है, बहुत सिंपल है। देखिए नाउन की जो विशेषता बताता है वो ही होता है आपका एडजेक्टिव। जैसे उर्मिला इज अ ब्यूटीफुल वुमन, तो ब्यूटीफुल क्या है, उसकी विशेषता ही तो बता रहा है उर्मिला के बारे में, तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव हो गया। वर्ब हमें पता है क्रिया होती है, किसी भी काम को जो हो रहा है, खाना सोना पीना, आपका जो एक्शन हो रहा है वो ही हो गया आपका वर्ब हो गया। देखिए एडवर्ब क्या होता है कि जो वर्ब की विशेषता बताए, जो वर्ब के बारे में बताए कि वर्ब कैसे हो रहा है। जैसे शी रन्स फास्टली, तो भाग कैसे रही है, तेज भाग रही है। या फिर लता मंगेशकर सिंग्स सॉफ्टली, तो गाती कैसे हैं, सॉफ्टली गाती हैं, बहुत ही प्यारा धीरे धीरे मधुर आवाज में गाती हैं, तो वो हो गया आपका एडवर्ब हो गया। देखिए प्रेपोजिशन क्या होता है, देखिए प्रेपोजिशन वो वर्ड होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन को रिलेट करे और बेसिकली नाउन और प्रोनाउन के टाइम, प्लेस, जगह या डायरेक्शन के बारे में बताए, उनके स्थान को बताए, तो वो ही होते हैं आपके प्रेपोजिशन। बेसिकली क्या होता है, जो नाउन या प्रोनाउन से जो पहले चिपका होता है आपके सेंटेंस में वो हो जाता है आपका प्रेपोजिशन। जैसे एग्जाम्पल इन, फॉर, टू। जैसे ही इज सिटिंग इन द स्टेशन, तो स्टेशन क्या है यहाँ पर, नाउन है, क्योंकि नाउन कैसे हो गया, किसी जगह का नाम है। हालांकि नाउन में ये हो गया आपका कॉमन नाउन हो गया। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन हम आगे पढ़ेंगे, जब हम नाउन की वीडियो बनाएंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि नाउन के कितने टाइप्स होते हैं। टोटल आपके 5 प्रकार के नाउन्स होते हैं, उसकी डिटेल में अभी ना जाकर हमें समझना है कि प्रेपोजिशन क्या होता है। तो फिलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए कि जो नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हैं सेंटेंस में और उनके जगह, स्थान या टाइम वगैरह को बताते हैं, तो वो ही होते हैं आपके प्रेपोजिशन। देखिए कंजंक्शंस जो हैं वो क्या होते हैं, कंजंक्शन होते हैं कि जो दो सेंटेंसेस को या दो फ्रेजेस को जोड़े वो हो जाते हैं आपके कंजंक्शंस। जैसे एंड, बिकॉज, देयरफॉर, सिंस। सेंटेंस में देखते हैं तो बिकॉज से ले लेते हैं। जैसे ही वॉज इल बिकॉज ही डिडंट टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ, वो बीमार था क्योंकि उसने, देखिए क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, कनेक्टर आ रहा है ना, बीच में दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। वो बीमार था क्योंकि उसने अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखा, तो क्योंकि जो है यहाँ पर आ गया आपका कंजंक्शन। ऐसे कई सारे टाइप के होते हैं, एंड, बिकॉज, सिंस, देयरफॉर, तो वो हमने आपके लिए एक वीडियो भी बनाया हुआ है अच्छा कंजंक्शन का, मेरे चैनल में पड़ा होगा तो आप वो देख लेना कंजंक्शन का वीडियो। लास्ट है आपका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो होता है इंटरजेक्शन। देखिए इंटरजेक्शन वो शब्द होते हैं जो हम सडन फीलिंग में आकर एकदम से बोल देते हैं, बिना सोचे समझे बोल देते हैं। जैसे दुख में बोल दिया, दर्द में बोल दिया, या फिर खुशी के मारे बोल दिया, डर के मारे बोल दिया। जैसे हिंदी में बोलते हैं कि उई माँ, इंग्लिश में हो गया आपका हुर्रे हो गया, अलास हो गया, या फिर कोई बोलता है शिट, या फिर कोई बोल देता है डैम, तो या फिर कोई बोल देता है शिट बोल देता है। तो ये सब जो वर्ड्स है उसने बिना सोचे समझे उस टाइम पर किसी इमोशन में आकर, फीलिंग में आकर वो उसने बोल दिया, तो वो ही हो जाते हैं आपके इंटरजेक्शन। देखिए इंटरजेक्शन वो होता है जो बिना सोचे समझे कोई सडन फीलिंग में आकर बोल दे, दुख में बोल दे, दर्द में बोल दे, खुशी में बोल दे, एक्साइटमेंट में बोल दे, वो हो गए आपके
इंटरजेक्शंस होते हैं। तो दोस्तों ये होते हैं आपके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए ये क्यों पढ़ा रही हूँ, बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप अगर किसी भी एग्जाम का, खासकर गवर्नमेंट जॉब का, एसएससी का या डीएसएसबी का, जब आप सिलेबस खोल के बैठेंगे ना इंग्लिश सेक्शन का, तो उसमें आपको सबसे पहले क्या दिखेगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच लिख के देखते हैं कि इंग्लिश सेक्शन में पार्ट्स ऑफ स्पीच में से क्वेश्चन आते ही आते हैं। किस फॉर्म में आएंगे आपके? क्लोज टेस्ट की फॉर्म में आएंगे, आपके PQRS की फॉर्म में आएंगे, जिसे हम कहते हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट कहते हैं। फिर आपके कंजंक्शंस किस में आते हैं? जो फिलअप्स वाले आपके पैराग्राफ आते हैं। तो दोस्तों ये जान है आपकी किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करने से पहले बच्चों, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको अच्छे से आने ही चाहिए। तो दोस्तों आज हमने करे हैं कि टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। आगे आने वाली वीडियोज में आपको मैं डिटेल में बताऊंगी नाउन के बारे में क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, फिर मैं आपको प्रोनाउन के बारे में बताऊंगी, उनका यूसेज बताऊंगी। ऐसे करते करते हम धीरे धीरे कवर करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नोट कर लेना ये भी जो मैंने लिखा है, और दोस्तों पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, बिल्कुल टाइम को बर्बाद नहीं करना है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल एंड लव यू ऑल।